हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक लेंगे। आप इनको ध्यान से समझोगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखिए, चैप्टर 3 में नाम तो चैप्टर का है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल की जो 4 भुजाएं वाली आकृति है उसको हम समझेंगे, वो कितने टाइप की होती है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले देखो, वक्र। वक्र क्या होता है? देखो, अगर हम छोटे छोटे पॉइंट मान लो, जैसे किसी भी तल पर, तल मतलब जैसे मान लो कोई पेपर है, ये सीधा समतल है, कहीं पे भी मान लो कोई छोटे छोटे पॉइंट हों और हम इन सभी पॉइंट को अगर आपस में मिलाएं, जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट लगाए थे और इनको ऐसे मिला दिया तो कुछ भी आकृति बनी, कैसी भी, इन्हीं को हम वक्र बोलते हैं। ये कैसे भी हो सकते हैं, जैसे धागे की तरह, कैसे भी, जैसे ये भी वक्र है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, ये सारे ही क्या हैं, वक्र हैं। अब ये जो वक्र हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो खुला, जैसे मैंने इनको किसी को बंद नहीं किया, ये तो सारे क्या हैं, खुले वक्र हैं। एक बंद, मान लो जैसे यूँ हमने बनाया और इसको यूँ बंद कर दिया तो ये बंद वक्र है। और ये सारे जितने भी मैंने तीनों बनाए ये सभी क्या हैं, ये खुले वक्र हैं। तो ये बंद हो गया, ये खुले वक्र है। अब वक्र आगे, जैसे साधारण वक्र भी होता है। साधारण वक्र में क्या है कि साधारण वक्र जब हम बनाते हैं तो ये किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे मान लो कोई वृत्त है, ठीक है, ऐसे हो सकता है, या कोई खुला हुआ रह गया ऐसे, ये भी है, ठीक है। यानी बंद है तो इस तरह से, खुला है तो खुला रह गया। अब इसमें क्या है, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि साधारण वक्र में ज़रूरी नहीं है इस तरह सर्कल में हो, ये सीधी लाइन से भी हो सकता है। मान लो हमने जैसे कोई भी आकृति ऐसे सीधी लाइनों की आपस में बंद कर दी तो बंद वक्र हो गया। ऐसे हमने लिया, जैसे आपस में ऐसे सीधी कोई भी लाइनें ली लेकिन बंद नहीं किया, आपस में ये बीच में से बंद नहीं हुई, ये खुला वक्र हो गया। तो इनको हम खुले वक्र और बंद वक्र बोलते हैं। इसी तरह अब अगला है बहुभुज। क्या होता है बहुभुज? नाम से ही पता लग रहा है, बहु का मतलब बहुत, भुज मैंने भुजाएं, यानी जिसमें एक से ज़्यादा भुजाएं हों, और भुजाएं जो हैं सरल सीधी होनी चाहिए और बंद आकृति होनी चाहिए। यानी सीधी रेखाओं की बंद आकृति को हम बहुभुज कहेंगे। जैसे मान लो मैंने ये दो सीधी रेखाएं खींची, क्या ये बहुभुज है? नहीं, ये बहुभुज नहीं है जब तक बंद नहीं होती। जैसे ये मैंने ऐसे ली और इसको बंद कर दिया, अब ये बहुभुज है, ये बहुभुज है, क्योंकि इसमें सीधी रेखाएं हैं और बंद आकृति है। तो सबसे जो छोटी बहुभुज है वो क्या हो गई? त्रिभुज हो गई। चतुर्भुज है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, जिसमें 4 भुजाएं हैं वो भी एक बहुभुज है। 5 हैं जिसमें, ठीक है, जिसमें 5 हों वो भी एक बहुभुज है। तो इन्हीं सबको, जिसमें सीधी आकृति की मतलब सीधी रेखाओं की जो बंद आकृति होगी, उन सबको हम बहुभुज बोलेंगे। उसके बाद बहुभुज के प्रकार हैं, जैसे एक है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होती है? जिसके विकर्ण अंदर की ओर मिले। मतलब जैसे देखो ये एक आकृति है, अब विकर्ण क्या होता है? जो सामने के कोने से कोना मिलाए। जैसे मान लो सपोज करो बच्चों, मान लो मैं इस कोने से उसको मिलाऊंगा, ये विकर्ण हो गया। इसको मैं इससे मिलाऊंगा, ये विकर्ण हो गया। इस कोने से अगर इसको मिलाएं तो ये विकर्ण हो गया, ठीक है। चाहे मैं इस कोने को इससे मिलाऊं तो ये भी विकर्ण हो गया, और इस कोने को इससे मिलाऊं तो ये भी विकर्ण हो गया। अब देखो, जितने भी मैंने ये विकर्ण अंदर खींचे ये इसके अंदर ही आए, बाहर नहीं आए। तो जिसके विकर्ण अंदर की ओर हों उसको उत्तल बहुभुज कहते हैं। और एक सिंपल सा हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे देखो ये ना उभरे हुए बाहर की तरफ निकले हुए हैं, कोने से बाहर की तरफ, ये भी कोना बाहर की तरफ है,
मतलब एक चोंच सी बनी जैसे यूँ बाहर की तरफ, जिनमें ये बाहर की तरफ वो उत्तल ही होते हैं, या जिसके विकर्ण अंदर हों, ठीक है, वो उत्तल होते हैं। इसके विकर्ण देखो, इस कोने को इससे मिलाएंगे, ये भी विकर्ण और ये विकर्ण, ये अंदर की तरफ ही हैं, तो ये उत्तल बहुभुज है। और अवतल जिसके विकर्ण बाहर की तरफ हों, जैसे देखो ये मैंने बनाया, अब देखो इस कोने को जब इस कोने से मिलाएंगे, देखो ये कोना इससे मिलाया तो ये बाहर की तरफ आया, ये यहाँ पे, तो बाहर की तरफ जिसमें एक भी विकर्ण बाहर की तरफ आ गया तो वो क्या है, अवतल है। ऐसी देखो ये आकृति है, इसके इस कोने को जब इससे मिलाएंगे, देखो ये भी बाहर की तरफ आ गया, तो जिसमें ये विकर्ण बाहर की तरफ हो उसको हम अवतल बहुभुज कहेंगे। और अवतल का एक और कारण भी है, दूसरा हम ऐसे भी पता लग सकते हैं, जिसकी ये कोण अंदर की तरफ, देखो ये हिस्सा है जो जैसे यहाँ ये कोना अंदर की तरफ है, ऐसे अंदर निकला हुआ, यहाँ से देखो ये बड़ा कोना है, ये अंदर की तरफ है, मतलब इनमें तो ये बाहर की तरफ है चोंच सी निकली, इसमें ये अंदर की तरफ होता है। और या फिर हम सिंपल कह सकते हैं विकर्ण बाहर हो जिसमें, वो अवतल है, जिसके विकर्ण अंदर हो वो उत्तल है। तो अंदर विकर्ण वाले उत्तल, बाहर विकर्ण वाले अवतल। तो आपने बच्चों, एक बार हम दोबारा से रिवाइज करते हैं इसको। वक्र, ऐसे किसी भी बिंदुओं को आपस में मिलाएं, या कोई भी ऐसे आकृति, जैसे कैसे भी कोई आकृति हो, घूमती ही सीधी हो, तो खुले वक्र भी होते हैं, बंद भी होते हैं। साधारण वक्र मतलब जैसे सर्कल में हो, चाहे कैसा भी हो, या सीधी रेखाओं से हो, अगर बंद है तो बंद वक्र, ये साधारण बंद वक्र है, ये साधारण खुला वक्र है। बहुभुज जो सीधी भुजाओं की बंद आकृति हो उसको बहुभुज बोलेंगे। उत्तल बहुभुज जिसके विकर्ण अंदर की तरफ हो उसको उत्तल बहुभुज, जिसके विकर्ण बाहर की तरफ मिले उसको अवतल बहुभुज कहेंगे। तो आपने इनको ध्यान से समझ लेना है बच्चों।